नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 18 न्यूज और आज हम ये खबर दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत शिक्षक एवं शिक्षा मित्र प्रकोष्ठ के प्रदेश जनपद पदाधिकारियों को मनोनयन पत्र वितरित। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आजाद बेग की गरिमा में उपस्थिति रही। डॉक्टर बेग ने अपने संबोधन में संगठन को सशक्त बनाने एवं समाज के विभिन्न वर्गों विशेषकर शिक्षकों एवं शिक्षा मित्रों के हितों की रक्षा हेतु सक्रिय भूमिका निभाने पर जोर दिया। संगठन सृजन अभियान के तहत शिक्षक एवं शिक्षा मित्र प्रकोष्ठ के प्रदेश एवं जनपद स्तर के पदाधिकारियों को मनोनयन पत्र वितरित करने हेतु एक गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एवं वरिष्ठ पदाधिकारियों की उपस्थिति में चयनित पदाधिकारियों को विधिवत मनोनयन पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर वक्ताओं ने संगठन को मजबूत बनाने, शिक्षकों एवं शिक्षा मित्रों की समस्याओं के समाधान हेतु सक्रिय भूमिका निभाने तथा संगठन के उद्देश्यों को जन जन तक पहुंचाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नवनियुक्त पदाधिकारी संगठन की नीतियों एवं कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करते हुए शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिक्षक, शिक्षा मित्र एवं संगठन के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। अंत में सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल कार्यकाल की कामना की गई। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से जिला संवाददाता की खास रिपोर्ट। नमस्कार सर, आज अपना परिचय देते हुए क्या कार्यक्रम था बताएं। मैं डॉक्टर आजाद बेग, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी चिकित्सा प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष। आज हम लोगों का प्रदेश और जिला शहर अध्यक्षों का सभी का मनोनयन पत्र वितरण का प्रोग्राम था और पहली मीटिंग थी सभी की। और हमारा जो संगठन है वो हर जिला स्तर पर पूरी तरीके से बन के खड़ा हो रहा है। और पूर्व में भी आपने देखा होगा कि 15 मार्च को काशीराम जी की जयंती पर पूरे प्रदेश में हर जिला स्तर पर उनकी जयंती के अवसर पर गरीबों, दलितों, पिछड़ों, कमज़ोरों वर्गों के बीच में अधिकतर काशीराम आवासों में जाकर के कैंप लगाए गए डॉक्टर साथियों के द्वारा। और अब हमारा जो कैंप के माध्यम से चिकित्सा प्रकोष्ठ है, इस प्रदेश की जो बदहाल व्यवस्था है चिकित्सा के क्षेत्र में, जहाँ ये सरकार सुविधा नहीं पहुँचा रही है, वहाँ कैंपों के माध्यम से हमारा चिकित्सा प्रकोष्ठ लगातार जन सेवा के माध्यम से, राजनीति नहीं सेवा नीति के माध्यम से हम लोग अपनी सेवाएं पहुँचा रहे हैं। और धीरे धीरे जितना संगठन हमारा मजबूत होगा वो संगठन हमारा आगे सेवा का काम करेगा। और आने वाले 2027 में जो हम ज़मीन पर देख रहे हैं और संगठन जिस बूथ लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर खड़ा हो रहा है, निश्चित ही 27 में कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और पूरी तरीके से वापसी सरकार में करने की पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ने का हम लोग और हमारे साथी बहुत सारे रिटायर्ड सीएमओ, बहुत सारे एमबीबीएस, एमडी, बहुत बड़ी टीम हम लोगों की जो खड़ी है आज अपनी सेवा के माध्यम से, अपनी बात के माध्यम से। क्योंकि एक चिकित्सक, मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा धरना प्रदर्शन वो नहीं दे सकता, लेकिन कोई भी एक ऐसा डॉक्टर अपना हॉस्पिटल खोल के जो बैठे हैं, तो कोई डॉक्टर नहीं होगा, कम से कम 1000-2000 मरीजों के माध्यम से वो जुड़ा हुआ है। और जो डॉक्टर किसी के सुख दुख में, किसी के दर्द में अगर उसको दवा दे रहा है, तो मैं समझता हूँ कि उससे ज़्यादा भला कोई नहीं कर सकता, इससे ज़्यादा बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। क्योंकि एक जनता भी कहती है कि इस पृथ्वी पर सेवा के मामले में यदि ईश्वर की बात कोई है तो नीचे डॉक्टर है, जो अपनी सेवाओं से दूसरे का दुख को दूर करते हैं और सुख पहुंचाने का काम करते हैं। और जल्दी हमारा संगठन इस स्तर पर और तेजी के साथ मजबूती से आगे बढ़ रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र में वर्तमान सरकार की क्या स्थिति है, इस पर कुछ कहना चाहें। वर्तमान सरकार का 50,000 करोड़ के लगभग का बजट है और ये उत्तर प्रदेश की सरकार, आप देखिए, कहीं वेंटिलेटर खराब पड़ा है, कहीं जनरेटर में तेल ना होने की वजह से डायलिसिस में पेशेंट मर गया, कहीं एम्बुलेंस में धक्का लगाया जा रहा है, कहीं हॉस्पिटलों के अंदर आपने देखा होगा कुत्ते घुसे हुए हैं, कहीं चूहे घूम रहे हैं। तो ये सरकार, जो सरकार की व्यवस्था की हालत है, इस सरकार का मकसद और विजन विकास, स्वास्थ्य, सेवा, चिकित्सा नहीं है। इस सरकार का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है हिंदू मुस्लिम फैलाओ, मंदिर मस्जिद के नाम पर सिर्फ गुमराह करके वोट दीजिए। क्योंकि अगर इन लोगों ने, ये आपने देखा हो, कभी भी चुनाव के समय अगर आदमी जाता है तो वो बताता है कि मैंने कितने काम किए, कितने विकास किए, कितने स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, गरीबों के क्षेत्र में, गरीबी को दूर करने का, किसानों के लिए। लेकिन ये क्या करते हैं, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, ये कि यहाँ कटोगे बटोगे, 80-90 सिर्फ नफरत की राजनीति ये लोग करते हैं। और जिस नफरत की राजनीति को कुचलने का राहुल गांधी जी काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में देखिएगा राहुल गांधी जी का जिस तरीके से क्रेज बढ़ रहा है, अयोध्या जैसी सीट हम लोगों ने इनको हराई, आने वाले समय में जो 24 का रिजल्ट रहा वही रिजल्ट हमारा आने वाले 27 में रहेगा। वर्तमान जो स्वास्थ्य सरकार है, उसको क्या संदेश अधिकारियों को जो है हमारे माध्यम से देंगे। देखिए, स्वास्थ्य का जितना बड़ा बजट है, अगर वो ज़मीन पर उतर जाए तो निश्चित ही जो बजट और पैसा है वो गरीबों तक अगर वो पहुंच जाए, तो मैं समझता हूं कि
प्राइवेट हॉस्पिटल खोलने वाले जो हैं उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्राइवेट हॉस्पिटल में जो लोग धक्के खाते हैं, चक्कर काटते हैं, वहाँ जो कोई अच्छा कौन व्यक्ति चाहे, कौन परिवार चाहेगा वहाँ लाखों हज़ारों रुपए देकर अगर सुविधाएँ सही से मिले, सारी इम्प्लीमेंट पूरी तरीके से हो, जो सरकार बोलती है वो चीज़ अगर सरकार ज़मीन पे करे, तो स्वास्थ्य आदमी की बेसिक नीड होती है, उसका अधिकार होता है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर काम ये सरकार करती, तो कोविड के टाइम पे इतनी जानें नहीं जाती। ऑक्सीजन ये सरकार उपलब्ध नहीं करा पाती। और तो छोड़िए, आपने पूर्व में पहले देखा होगा योगी जी जहाँ से आते हैं, वहाँ ऑक्सीजन के अभाव में बच्चों के वहाँ मेडिकल कॉलेज में कितनी मृत्यु हुई। लेकिन जिसको उसको भी एक आपने देखा होगा डॉक्टर कफील के सर पे उसका ठीकरा फोड़ के हिंदू मुस्लिम में बदल दिया गया। हमारे दर्शकों को सर अभी होली और ये रामनवमी और रमज़ान, ईद और नवरात्रि की भी शुभकामनाएं दे सकते हैं। पूर्व में गुजरे हुए ईद, रमज़ान और अभी में नवरात्रि खत्म हुआ है। मेरी तरफ से पूरे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं आपके सभी दर्शकों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपके चैनल की और फॉलोअर बढ़े, आपका चैनल और लोगों के बीच में लोकप्रिय हो, क्योंकि आप सच की आवाज़ को उठा रहे हैं। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। सर नमस्कार, आज जो है ये कार्यक्रम के बारे में हमें जानकारी देने सर परिचय के साथ में। देखिए, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे डॉक्टर्स विभाग और हमारे यहाँ के जो टीचर्स विभाग, एक बहुत ही उत्तम कार्यक्रम आज यहाँ पर नवनियुक्त पदाधिकारियों की नियुक्ति और नियुक्ति पत्र के साथ साथ आने वाले दिनों में उनकी जिम्मेदारी और उनका क्या लक्ष्य होगा, इस बारे में काफ़ी विस्तार से आज सुबह से पूरे प्रदेश के अंदर से दोनों विभाग को मिलाकर करीबन 200 के करीब पदाधिकारी यहाँ एकत्रित हुए थे। मुझे खुशी है कि हमारे टीचर्स विभाग के अध्यक्ष अमित राय जी और डॉक्टर हमारे बेग साहब, ये दोनों ने अपने पूरी टीम का जो चयन किया है, बहुत ही चुनिंदा अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे टीचर्स, जो कि समाज के स्वास्थ्य और समाज के भौतिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। कांग्रेस पार्टी सबसे महत्वपूर्ण जो है समाज के विकास के साथ साथ पिछले दिनों टीचर्स और डॉक्टर्स के माध्यम से बहुत अच्छे स्वास्थ्य शिविरों का भी आयोजन किया गया और आने वाले दिनों में ये दोनों शिक्षित और हमारे डॉक्टर्स और साथ ही साथ हमारे अधिवक्ताओं एक अच्छी टीम पूरे उत्तर प्रदेश के हर ब्लॉक स्तर पर बने और पढ़े लिखे, समझदार और राजनीतिक रूप से जागरूक लोगों को इसके साथ में जोड़ें, ये इनका प्रयास होगा। एक लक्ष्य दिया गया था, मुझे खुशी है कि अपने लक्ष्य को पार करते हुए बहुत चुनिंदा अच्छे पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई है, जो हर प्रदेश के हर जिलों में, जनपदों में और हर ब्लॉक से लेकर मंडल तक इसका विस्तार करेंगे। आज मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और साथ ही साथ उम्मीद करता हूँ कि माननीय राहुल गांधी जी, प्रियंका जी का जो एक स्वप्न है उत्तर प्रदेश में एक स्वस्थ समाज देने का, तो इन तीनों विभाग उसमें सबसे अपनी अहम भूमिका अदा करें। आज के कार्यक्रम से सर 2027 के लिए क्या संकेत जा रहा है? 2027 का स्पष्ट है, कांग्रेस पूरी मजबूती और आत्मविश्वास के साथ 2027 का चुनाव अपनी पूरी तैयारी के साथ लड़ेगी और लड़ेगी ही नहीं। जिस प्रकार से लोकसभा में हमने सफलता हासिल की, वही सफलता बहुत बड़ी मेजोरिटी के साथ 2027 की विधानसभा में भी हम पाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ जो बहुत